होता है, लेकिन जंग का नतीजा क्या होगा ये इंसान की हिम्मत तय करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में, जहां अब खबरें ये आ रही है कि राजधानी कीव ही नहीं, अब खार्किव से भी रूस पीछे हट रहे हैं। आखिर कौन है ज़ेलेंस्की के वो महाविनाशक जिनकी वजह से रूस की हालत पतली हो रही है? यूक्रेन के युद्ध से घातक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। डोनबास की जिस लड़ाई पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस डोनबास के मैदान से भी जंग का नतीजा निकलना शुरू हो गया है। जंग बहुत जबरदस्त चल रही है। पुल उड़ाए जा रहे हैं, टैंक तबाह किए जा रहे हैं, इमारतें जलकर बर्बाद हो रही हैं, मरे हुए लोगों के शव निकल रहे हैं और जंग का अंजाम भी सामने आ रहा है। कीव के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं। कीव के बाद अब खार्किव में भी रूस पीछे हट रहा है। यूक्रेन के एक और बड़े शहर में ज़ेलेंस्की की विजय हो रही है। एक अखबार ने तो साफ लिख दिया कि यूक्रेन ने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। हथियार तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, बम गोले बारूद दोनों तरफ से बरस रहे हैं, लेकिन खार्किव में कौन जीत रहा है? डोनबास की इस लड़ाई का परिणाम क्या निकल रहा है? किसका पलड़ा वाकई में भारी है, ये हम आपको समझाएंगे। कैसे यूक्रेन की नदियां पुतिन के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई हैं? यूक्रेन की नदियों को आखिर क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं रूस के टैंक? आपको हम ये सब आगे दिखाएंगे। पुतिन की विजय दिवस वाली परेड का बदला ज़ेलेंस्की अब तक ले रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने ज़ेलेंस्की पुतिन के जवानों की लाशों को दिखा रहे हैं। कौन हैं ये रूसी जवान जिनका कत्ल हो गया? इस पर आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खार्किव की। खार्किव से खबर अब ये है कि रूस की सेना यूक्रेन को लगातार पीछे धकेल रही है। यूक्रेन के युद्ध पर रिसर्च कर रही इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई और दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए खार्किव से हटने का फैसला किया है। देखिए, ये यूक्रेन का वो नक्शा है जिसमें उन हिस्सों को दिखाया गया है जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव रूस के प्रभाव वाली सीमा के पास है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव से अब रूस के पीछे हटने की खबरें आ रही है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के मुताबिक खार्किव के जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना ने पलटवार कर कब्जा कर लिया है, उन इलाकों में दोबारा रूसी सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। खार्किव रूस की सीमा से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रूस की आर्मी को ना सप्लाई लाइन की दिक्कत है और ना ही यहाँ पर रसद की आपूर्ति में कोई रुकावट है। हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत का भी कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके पुतिन की आर्मी उन इलाकों को हासिल नहीं कर पा रही है जिन पर अब यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक का कहना है कि खार्किव के हारे हुए इलाकों में अब रूसी सैनिक नहीं उतर रहे हैं। इन इलाकों में अब रूस भाड़े के सैनिक उतारने वाला है।
अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट का दावा है कि यूक्रेन का कंट्रोल अब खार्किव के पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद डोनेट नदी तक हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया है। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार ही नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां टैंक। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1, 2 और ये तीसरा टैंक। इन तीनों जगहों पर टैंकों से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और खबरें पुतिन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। खार्किव में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कीव में हुआ था। कीव में भी इरपिन नदी ने रूसी सेनाओं के रास्ते को रोक दिया था और अब यहाँ पर डोनेट नदी ने रूसी टैंकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कीव में भी रूस यूक्रेन की नदियों वाली लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। ये कीव के पास बहने वाली इरपिन नदी है और इस नदी में कितने टैंक फंसे हुए हैं आप जरा इन्हें गौर से देखिए। 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। जैसे खार्किव में डोनेट नदी ने खार्किव की सुरक्षा की है, वैसी ही इरपिन नदी ने भी कीव की सुरक्षा की। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में रूस की सेना को धीमा करने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज ने कई बांध ही उड़ा दिए। जैसे ही ये बांध तोड़े गए, इरपिन नदी का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया। इस वजह से रूसी फौजों का भारी भरकम काफिला कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, बल्कि इस विशाल नदी इरपिन में ही फंस कर रह गया। जब इरपिन नदी के पानी ने कीव के पास मौजूद गांवों की जमीन को गीला कर दिया, तब पुतिन की आर्मी के तमाम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमीन गीली होने की वजह से वहीं फंस गईं। और इसके बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने शुरू किया बेहद खतरनाक खेल। इन फंसे हुए रूसी काफिले को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन की आर्मी को किसी ड्रोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बेहद आसानी से यूक्रेन की फौजों ने रूसी टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। इरपिन नदी के बांधों को तोड़कर 32,000 एकड़ की जमीन को गीला कर दिया गया। कीव के अंदर घुसने से रूसी फौजों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने 300 से ज्यादा पुलों को बमों से उड़ा दिया। पुतिन को अपने टैंकों पर बहुत फख्र था। पुतिन की आजमाई हुई टैंक आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी नाम कमा चुकी थी, लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को ही उड़ा दिया तो ये टैंक बेकार हो गए। इनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। पुतिन के टैंक भले ही खार्किव के अंदर एंट्री न कर पाए हों, लेकिन पुतिन की मिसाइलें आसमान के रास्ते खार्किव में तबाही बरपा रही हैं। देखिए, ये खार्किव का ही इलाका है जहां रूस की मिसाइलों ने भयंकर कहर बरपाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के इस मिसाइल अटैक में 2 बेगुनाह नागरिक भी मारे गए। यूक्रेन के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है वो बहुत बड़ा है। Щоб була ціль зруйнувати, створити продовольчу кризу, скажімо, гуманітарну. Як бачимо, скоріш за все, що була керована ракета. То на викликах потрощило. Міняли машини, 2 рази тут потрощило, тоді знову біля Дома культури потрощило, теж були там на викликах, потрощили. Навірно, ми автівок. В гаражі. Ну, як обично, всі готувалися до завтрака. Мгновенно розриви. Упав на землю, піднімаюся, дивлюсь, у брата все горить. Дим, пламя. І він крик. यूक्रेन का आरोप है कि रूस लगातार ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है जिससे यूक्रेन के अंदर मानवीय संकट पैदा हो। यूक्रेन में हमारी संवाददाता जसप्रीत कौर एक ऐसे स्पॉट पर पहुंची जहां पर सोलर प्लांट को तबाह कर दिया गया था। हम
लोग मौजूद हैं मोशून इलाके में। रूसी सेना ने यहां तक आतंक मचाया था। मेरे पीछे आप देखेंगे सोलर प्लांट, इसको रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यही सोलर प्लांट रूसी सेना के टारगेट पर था और उनको कामयाबी मिली। वैसे तो कहा जाता है कि यूक्रेन में कभी बिजली जाती नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के जरिए यहां पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन एहतियातन कि कभी कोई गड़बड़ी हो तो यहां पर लोगों को बिजली मिल पाए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये इलाका है, ये झील आप देख सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन रूसी सेना वहां तक पहुंच गई थी। उन मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर अभी फिर से उन मकान को बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक एक करके लोग यहां से चले गए क्योंकि काफी खूबसूरती से इस इलाके को विकसित किया गया है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने डटकर मुकाबला किया, उसके बाद रूसी सेना पीछे हट गई, पर अभी भी बर्बादी के निशान मौजूद हैं। ये सोलर प्लांट जो इस तरफ मौजूद है, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। खार्किव में अब सड़कों पर गन टू गन बैटल हो रहा है। गांवों और मोहल्लों के अंदर, अपार्टमेंट्स में और तमाम जगहों पर रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच डायरेक्ट फाइट चल रही है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के कई गांवों में रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। Позиція нестабільна, тобто циркуни ще довгий час переходили з рук в руки. Тобто наші займали їх, вибивали оттуда артилерію, потім вони заходили, їх оттуда звідти вибивали. Хорошо. В основном очень радует то, что давим оккупанта немножко на их территорию. Хочется уже, конечно, закончить это все. Хочется домой. Хочется к семье, которая на нынешний момент находится под оккупацией. Я сам из города Купянска. Как бы, в принципе, как-то так. Настроение боевое, очень. Весьма. रूस खार्किव पर इसीलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि रूस के साथ इसके मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। खार्किव की आबादी में रूसी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए रूस ये समझता है कि वो यहाँ पर जनता का समर्थन भी हासिल कर सकता है। लेकिन अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावे ये हैं कि पुतिन खार्किव भी हार रहे हैं। यूक्रेन की बढ़त की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और इसमें सबसे अहम है ये 155 mm होवित्जर आर्टिलरी गन। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका की ओर से बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। 1 2 3 4 5। इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाया। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अपने युद्ध अभियान से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। Ми припиняємо намагання рятувати з Маріуполя та Азовсталі усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії, вивезення важкопоранених медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати і усіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже задіяли для відповідних переговорів усіх в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками. दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वॉर के लिए यूक्रेन लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सफेद कवर में ये रूसी सैनिकों की लाशें हैं जिनको यूक्रेन के सैनिक ट्रेन के डिब्बों में भरने के लिए ले जा रहे हैं। ये सभी रूसी सैनिक वो हैं जो यूक्रेन के सैनिकों के साथ गन टू गन बैटल में या फिर बम धमाकों में मारे गए हैं। इन रूसी सैनिकों के शवों को ट्रेन के डिब्बों में रखा जा रहा है। 1 2
सैनिकों के कुल 12 शव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। Тут зберігається декілька сотень тіл окупантів. Таких составів є декілька по території України. Зберігатися вони будуть тут до тих пір, поки не буде на міждержавному рівні прийнято рішення про передачу цих тіл. Українська сторона готова віддати їх вже завтра або навіть сьогодні. Проте звернень щодо отримання цих тіл російською стороною на даний час не було. Продовжуємо відновлювати деокуповані території України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів, плюс 6 за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. ज़ेलेंस्की के इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो ने रूस को और ज्यादा परेशान किया है। याद कीजिए, आज से करीब 2 महीने पहले रूस की आर्मी की तरफ से कीव पर कब्जा किए जाने के इरादे दिखाए जा रहे थे। कीव के पास टैंकों के वीडियो जारी किए जा रहे थे, लेकिन आज स्थितियां उलट हैं। शायद इसीलिए पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अंदर मिसाइलों से सीधा हमला कर रही है, ताकि यूक्रेन में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाए। मौजूद हूं दवाइयों की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, जिसका नाम बादम है। आप समझिए कि इसके बारे में कहा जाता था कि अगर यहां तक दवाइयां पहुंच गई तो समझो पूरे यूक्रेन में दवाइयां पहुंच गई। यहां पर दवाइयों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लगभग $80 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं दवाइयां जिनकी बॉटल्स मौजूद हैं। यहां से कैंसर की दवाएं जाती थी, इंसुलिन बड़े पैमाने पर जाती थी, इसके अलावा आर्मी के लिए दवाएं जाती थी, जो नुकसान पहुंचा है। ये बॉटल्स आप देख सकते हैं, ट्यूब्स हम देख सकते हैं, और ऐसे में अब यहाँ पर सब तहस नहस हो चुका है। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ पर रूसी सैनिक रुके हुए थे। इसी प्रीमिसेस में जो पीछे मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगी, वहीं पर रूसी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। मेरे पीछे आप देखेंगे, यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर रूसी सैनिक ठहरे हुए थे। यहीं पर खाते थे, सोते थे, युद्ध की रणनीति बनाते थे, और अभी भी उनकी मौजूदगी के निशान यहाँ पर मौजूद है। और जब वो यहाँ से गए तो पूरी इमारत को तहस नहस करके चले गए। अगर यूक्रेन में जल्द से जल्द युद्ध को रोका नहीं गया तो सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के आम लोगों को ही झेलना होगा।